चलो बच्चों, let's read the question. So the question says, at a point O on a horizontal plane, the angles of elevation of 2 points P and Q on the side of a hill are found to be 38 degree and 25 degree. The distance of A, the foot of the hill from O, is 500 meters and the distance AQ is 320 meters. The whole figure being in a vertical plane. Prove that the distance PQ is 329 meters approximately and find the slope of the hill. So the key concept ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ओके, विथ एंगल्स ए बी एंड सी एंड साइड्स ए बी एंड सी, तो मैं अगर साइन रूल यूज करती हूँ, ओके, तो साइन रूल क्या कहता है, दैट साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी हो जाता है इन ए ट्राइंगल ए बी सी। इतना क्लियर है? सो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, पॉइंट है ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू पॉइंट है, उनके एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 38 और 25 गिवन है। द डिस्टेंस ए द फुट ऑफ द हिल है, ठीक है, फ्रॉम 500 मीटर से, एंड डिस्टेंस ए क्यू 320 मीटर गिवन है। हमें प्रूव करना है पी क्यू कितना है 329 मीटर्स एंड स्लोप ऑफ द हिल, ठीक है। तो सबसे पहले द इंक्लाइनेशन ऑफ द हिल, ठीक है, मैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द हिल क्या ले लेती हूँ, अल्फा ले लेती हूँ, ठीक है। दैट मीन्स मेरा ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा, ओके। लेट्स से मैं इसे P, इसे Q, इसे O, इसे A मान लेती हूँ, ओके। सो हमें एंगल क्या क्या गिवन थे, हमें एक एंगल गिवन था 25 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 25, ठीक है, एंड सेकंड वन वाज 38, दिस वन वाज 38 डिग्री, ठीक है, एंड द डिस्टेंस AQ वाज 320 मीटर, तो दैट मीन्स दिस इज मेरा 320 मीटर हो जाता है, ठीक है। एंड हमें प्रूव करना है PQ को, दैट मीन्स PQ दिस वन, हमें प्रूव करना है इसको 329 मीटर, ओके। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, लेट द inclination of heel be alpha, okay। so given है हमें, and from the figure given also that OA हमारा कितना हो गया है 500 मीटर, ये देखो from the figure also, and हमें 500 मीटर भी given है, ठीक है। so OA हमारा हो जाता है 500 मीटर, this one 500 मीटर, ठीक है। एंड हमें AQ कितना गिवन है, AQ हमें गिवन है 320 मीटर, क्लियर है। सो अगर मैं ट्राइंगल लेती हूँ, इन ट्राइंगल OAQ, ठीक है, OAQ में OAQ देखते हैं, OAQ, ठीक है। इसमें अगर मैं साइन ऑफ एंगल OQA, दैट इज इसके बारे में बात कर रहे हैं, अपॉन 500 इज इक्वल टू साइन 25 अपॉन 320 लिख सकती हूँ मैं, बिल्कुल यूजिंग साइन रूल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ एंगल OQA अपॉन 500 इज इक्वल टू साइन 25 अपॉन 320 लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि वी नो दैट सो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी लिख सकती हूँ मैं, क्लियर है। सो यहाँ से मेरा साइन ऑफ एंगल OQA कितना हो जाता है, ये मेरा हो जाता है 500 अपॉन 320 मल्टीप्लाई बाय साइन 25 डिग्री, इतना क्लियर है। ये 0 से 0 कटता है मेरा, 2 25 टाइम्स आता है, 2 16 टाइम्स आता है, तो साइन मेरा कितना आता है, साइन ऑफ एंगल OQA इज इक्वल टू 25 अपॉन 16 एंड द वैल्यू ऑफ साइन 25 इज अप्रॉक्स 0.422, ठीक है। देन ऑन सॉल्विंग ये मुझे अप्रॉक्स मिलता है 0.66, ठीक है, अप्रॉक्स, इतना क्लियर है, ओके। दैट मीन्स मेरा एंगल OQA कितना आ जाता है 41.326 डिग्री, ओके। नाउ देखिए OAQ एंड अल्फा आर द एंगल्स ऑफ द सेम लाइन एट द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट। देखिए एंगल OAQ
ओ ए क्यू, दैट मीन्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड एंगल अल्फा। ठीक है, देखो ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन पे है, तो इन दोनों का अगर मैं सम करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, वी नो दैट एंगल ओ ए क्यू एंड अल्फा आर द एंगल्स on the same line at the same point, therefore मेरा एंगल ओ ए क्यू प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, दैट मीन यहाँ से मेरा एंगल ओ ए क्यू कितना हो जाता है, 180 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल लेती हूँ ओ ए क्यू, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए क्यू वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो मेरा एंगल ओ ए क्यू प्लस ओ क्यू ए प्लस 25 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से मेरा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 41.326 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ से 180 से 180 कैंसिल हो जाता है, देन मेरा अल्फा ऑन सॉल्विंग कितना आ जाता है, 66.326 डिग्री। इतना क्लियर है। अगर मैं ट्राइंगल लेती हूँ इन ट्राइंगल ओ ए पी, ठीक है, अगेन यूज करते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो मेरा एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए प्लस एंगल 38 डिग्री इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मेरा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस एंगल ओ पी ए प्लस 38 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाता है, दिस इज डिग्री, 38 डिग्री इज इक्वल टू 180 हो जाता है। 180 डिग्री से 180 डिग्री कटता है, तो यहाँ से मेरे पास एंगल ओ पी ए कितना आ जाता है ऑन सॉल्विंग, ये मेरे पास आ जाता है 28.326 डिग्री। इतना क्लियर है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, अल्फा की वैल्यू भी पुट कर दी है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 66.326 डिग्री थी, तो अब मैंने आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू मुझे ये मिल जाता है। ठीक है, मैंने पुट करी है अल्फा की वैल्यू। नाउ अगर मैं इन ट्राइंगल ओ ए पी लेती हूँ, ठीक है, तो मेरा साइन ऑफ एंगल ओ पी ए अपॉन 500 इज इक्वल टू साइन 38 डिग्री अपॉन एपी हो सकता है। अगेन मैंने साइन रूल यूज किया है। ठीक है, तो यहां से मेरा एपी कितना हो जाता है, एपी इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय साइन 38 डिग्री अपॉन साइन 28.326 डिग्री हो जाता है। ओके, देन एपी कितना हो जाता है, एपी इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 0.615, दिस इज द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ साइन 38 डिग्री अपॉन एंड द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ साइन 28.326 डिग्री इज 0.474। तो ऑन सॉल्विंग मेरा एपी कितना आ जाता है, एपी मेरा आ जाता है 648.76 विच इज नियर टू 649 मीटर। ओके, हमने अप्रॉक्स उसको 649 मीटर ले लिया है। नाउ जो मैं पी क्यू है मेरा, ठीक है, सिंस मैं पी क्यू को ए पी माइनस ए क्यू लिख सकती हूँ। ठीक है, डायग्राम से देख लेते हैं। तो पी क्यू को मैं पूरा मेरा पी क्यू ये हो जाता है। ठीक है, पी क्यू को मैं ए क्यू माइनस सॉरी ए पी माइनस ए क्यू लिख सकती हूँ। पी क्यू को मैं ए पी माइनस ए क्यू लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं लिखते हैं उसको, तो ये कितना बनेगा, ये हमारा कितना निकला है, एपी हमारा निकला है 649 माइनस ए क्यू निकला है 320। तो ये कितना हो जाता है मेरा पी क्यू, पी क्यू मेरा आ जाता है इज इक्वल टू 329 मीटर। हमें यही प्रूफ करना था पी क्यू को, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, एंड द स्लोप ऑफ द हिल, दैट इज स्लोप ऑफ द हिल भी प्रूव करना था हमको। स्लोप ऑफ द हिल हमारा कितना हो जाएगा, दैट मीन्स ये हमारा हो जाता है tan अल्फा। ओके, सो tan अल्फा मेरा कितना होगा, tan
अल्फा कितना निकला था 66.326 डिग्री एंड द अप्रॉक्स वैल्यू इज 2.281. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.